जी हां, आपको बता दें कि कल 16 जनवरी है और यह विकेट कल ही गिरेगा, यानी कि एनडीए के किसी दल में शामिल हो सकता है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुशवाहा ने गिराया नीतीश का विकेट। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार की विकेट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने गिरा दिया है। देखिए, बीते दिनों ही आपने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों की चर्चा तेज हो रही थी कि क्या उनके 3 विधायक यानी कि रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद की चर्चाएं तेज हो गई थी कि इनके तीनों विधायक टूट जाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ और ही हो गया। खरमास खत्म हो गया और लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं चल रही थी कि खरमास के बाद खेल होगा। एक खेल हो गया। नीतीश कुमार के पार्टी से, जदयू से आपने देखा था किस प्रकार से 12 विकेट गिराए गए थे। लेकिन अब जो है वो जदयू के विकेट को गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि एनडीए का ही एक घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है। जी हां, आपको बता दें कि आपने देखा है बीते दिनों किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने पहले एलजेपीआर के वर्गीय नेता को और उसके बाद हम के वर्गीय नेताओं को किस तरीके से अपने पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने किसी और की नहीं बल्कि नीतीश कुमार का विकेट जो है उन्होंने गिरा दिया है। सही सुन रहे हैं आप। लगातार ये खबरें चल रही थी कि उनके 3 विधायक जो हैं वो एलजेपीआर, जदयू, हम यानी कि एनडीए के किसी दल में शामिल हो सकते हैं। ये खबरें चल रही थी क्योंकि उनके विधायक, जो उनकी पत्नी विधायक बनाई गई थी, जो बनी थी विधायक, उसके बाद ये चर्चाएं तेज थी कि वो मंत्री बनेंगी। लेकिन मंत्री बेटे को बना दिया जाता है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि उनके जो विधायक हैं, 3 विधायक, उनकी नाराजगी बढ़ गई है। क्योंकि आपने उनके बयानों को सुना है किस प्रकार से उनके विधायक जो है वो लगातार बयान देते नजर आ रहे थे। क्योंकि उनकी तस्वीरें भी ऐसी थी जो चर्चा की विषय बनी हुई थी। आपने देखा है उनके 3 विधायक एक साथ मौजूद होते हैं तस्वीर में, लेकिन उसी तस्वीर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके चौथे विधायक या उनके जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनकी मौजूदगी नहीं होती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का विकेट गिरा दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। जी हां, आपको बता दें कि कल 16 जनवरी है और यह विकेट कल ही गिरेगा, यानी कि जब आप ये खबर देख रहे होंगे उसके 4 से 5 घंटे बाद विकेट नीतीश कुमार का गिर गया होगा। आपको बता दें कि देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से जो नितिन भारती प्रवक्ता है, उन्होंने जो लेटर है वो जारी करके इसमें लिखा गया है कि आपको सूचित करना है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की उपस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कल दिनांक 16 जनवरी 2026 को अपराह्न 2:30 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पटना स्थित कैंपस में कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जो है शामिल होंगे और साथ ही साथ औपचारिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी कि अब नीतीश कुमार के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के नेता हैं, अब वो उपेंद्र कुशवाहा के पास जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या बात इतनी ही है? देखिए, अब लगातार ये बातें चलेंगी। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष अब सवाल पूछेगा कि अगर एनडीए में सब कुछ ठीक है तो कैसे एक दूसरे के पार्टी में आप लोगों को इधर उधर कर रहे हैं। क्योंकि पहले आरएलएम के विधायकों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काफी पुराने नेता हैं। अब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी उतना ही तेज हो जाएगी जितना राजनीतिक गलियारों में है। आपको बता दें कि ये खबर तो आपने सुन लिया, लेकिन इसके बाद चिराग के चाचा यानी कि पशुपति पारस ने भी आज एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि आज 15 जनवरी, यानी कि जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब 16 जनवरी और 15 जनवरी को, यानी कि बीते दिनों ही आपने देखा है किस प्रकार से दही चूड़ा का भोज कार्यक्रम रखा गया था। चाहे वो चिराग पासवान के यहां हो या चेतनानंद के यहां हो, किसी भी बड़े नेता के यहां अगर आप देखेंगे तो तांता लगा हुआ था नेताओं का। अब इसी बीच जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इस साल आप कुछ नया करने जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पार्टी की विस्तार जो है वो होगी, पार्टी जो है वो बड़ा होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, कभी तो उनका चिराग के लिए प्रेम झलकता है तो कभी
अपने ही पार्टी को लेकर जिस तरीके से वो कह रहे हैं विस्तार होगा, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या करेंगे पशुपति पारस, क्योंकि पशुपति पारस ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टियां जब गठबंधन में रहती हैं तो हम क्यों गठबंधन छोड़ेंगे, हम भी कोई गठबंधन जो है वो आने वाले समय में देख सकते हैं। देखिए वहीं पर पहुंचे हुए थे सूरजभान सिंह, बाहुबली सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी मोकामा से चुनाव में खड़ी हुई थी, भले ही उनकी हार हुई थी। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप तो आरजेडी में चले गए थे, लेकिन पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ये सब परिवार की बातें हैं, बुलाए हैं पशुपति पारस तो इसलिए मैं आया हूं, और आग्रह किया पशुपति पारस ने, ये भी पशुपति पारस ने कहा था साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं अब जो है उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में परिवार के साथ बैठकर डिसाइड होगी कि क्या होगा आगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, नीतीश के एक नेता ने साफ तौर पर नसीहत दे दिया है। किसको नसीहत दे दिया है? उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दिया है नीतीश के एक करीबी नेता ने। एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान भगवान सिंह कुशवाहा, जो जगदीशपुर से भोजपुर के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं और नीतीश के काफी करीबी बताए जाते हैं, आपने देखा ही है किस प्रकार से नीतीश कुमार की जो है उनके साथ तालमेल बैठती है। अब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर किस प्रकार से नसीहत दिया है और किसको दिया है ये हम सब आपको बताते हैं कि करके। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक नीतीश का तो विकेट गिरा ही दिया है, लेकिन बीते दिनों जो भगवान सिंह कुशवाहा हैं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी एक नसीहत दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भले नीतीश का विकेट गिराया है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा है कि इनके पार्टी के ही लोग जो हैं वो निगेटिव बोलते हैं, इनके पार्टी के ही लोग जो हैं वो बंद कमरों में बैठक कर तस्वीर डालते हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, इनकी जो चीजें हैं वो सब कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठता है, ये अपने विधायकों को अनुशासन के भीतर नहीं रख पाते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का अपने विधायकों पर कोई लगाम नहीं है, इसलिए उनके विधायक जो हैं वो अलग अलग जगहों से तस्वीर डालते हैं और उस पर चर्चाएं तेज होती है, क्योंकि रामेश्वर महतो ऐसा पोस्ट करते हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चाएं तेज होने का संभावना और बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा है बीते दिनों ही किस प्रकार से रामेश्वर महतो के कुछ ऐसे पोस्ट जिसके बाद उनकी ही चर्चाएं और उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चाएं तेज हो जाती है। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा के जो ये विधायक हैं ये क्या करेंगे, क्या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे। इनके एक विधायक ने तो गजब की बात ही कह दी है, वो भी आपने सुना है कि अपने बेटे की कसम तक खा ली है और उसके बाद सूत्रों के जो हवाले से खबर निकल कर आ रही थी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी के इनके दो विधायक, उनका क्या होगा। राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है। बार बार ये बातें कही जाती है, राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है। यानी कि 3 खबर, नीतीश कुमार का विकेट उपेंद्र कुशवाहा ने गिरा दिया है, उपेंद्र कुशवाहा के जो करीबी हैं उनको लेकर भी, यानी कि जो उनके विधायक हैं उनको लेकर भी नीतीश के करीबी ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे दिया है। और चिराग के चाचा यानी कि पशुपति पारस अगर अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ गठबंधन जरूर करेंगे, ये कहा है पशुपति पारस ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।